रात के अंधेरे में एक बहू घर की चौखट पार करती है, लेकिन पीछे से आवाज आती है उसके ससुर जी की। अगर तू आज इस घर की चौखट को पार की तो मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा कि तू किसी के साथ भाग गई। ये सुनते ही उसकी बहू रुकी नहीं, बल्कि एक जवाब दे के जाती है और बोलती है, आप मुझे बदनाम कर दीजिएगा, लेकिन मैं लौटूंगी नहीं, और जब लौटूंगी तो पूरा गांव आपका झूठ पकड़ लेगा। और वो ये बोलते ही अंधेरे में खो जाती है। शिवगढ़ गांव, जहां पर इज्जत पगड़ी से नापी जाती थी और औरतों की कीमत दहेज से। शंभूनाथ किसी समय इस गांव का बहुत ही बड़ा इज्जतदार रईस खानदान का हुआ करता था, लेकिन एक शादी ने उसकी किस्मत ही बदल दी। उसने अपने बेटे अर्जुन की शादी धूमधाम से करवाई थी, उधार लेके, सिर्फ इसलिए क्योंकि गांव में उसकी नाक और ज्यादा ऊंची हो जाए। शंभूनाथ का यह मानना था कि उसकी बहू जो आएगी वह मोटा दहेज लेके आएगी और उससे सारा कर्जा उतार देगी। लेकिन जब उसकी बहू आई खाली हाथ, न सोना, न गाड़ी, न पैसा, ये देखते ही शंभूनाथ अकड़ गया। धीरे धीरे वो दरार जहर बन गई थी। हर दिन ताने, हर दिन अपमान। खोटी चौवन्नी नहीं लेके आई है मनहूस। उसकी बहू का नाम होता है काव्या। काव्या ये सुनते ही चुप हो जाती है, क्योंकि उसके घर वाले ने उनको सिखाया था कि बहू घर जोड़ती है, तोड़ती नहीं। लेकिन एक दिन सब कुछ टूट गया जब सूदखोर हरिराम उसके ही आंगने में आके उसकी इज्जत नीलाम कर गया और बोलता है, शंभू 7 लाख हो गया है और ये हवेली अब मेरी हो जाएगी। और उस दिन नोटिस किया काव्या ने, इज्जत सिर्फ शब्द से नहीं होती है, वो इंसान के अंदर में ही मर जाती है। जब आधी रात को सब सो रहे थे, काव्या ने फैसला किया कि अब मैं इसका कर्ज चुकाऊंगी कैसे भी करके। और इसकी बात शंभूनाथ सुन लेता है और बोलता है, तू कैसे चुकाएगी, झाड़ू पोछा करके? लेकिन तभी काव्या बोलती है, नहीं, मैं बनूंगी IAS। और तो और रात को ही दोनों के बीच में होने लगता है डिबेट। मेरे घर की बहू शहर जाएगी, लोग मेरे मुंह पे थूकेंगे, अगर तू ये काम करेगी तो तेरा रिश्ता खत्म। लेकिन ये सुनते ही काव्या ने इस बात को इग्नोर कर दिया और सडनली काव्या ने अपना मंगलसूत्र उतार दिया अपने सपनों के लिए। और उसी रात काव्या घर छोड़ के चली गई। और तो और जैसे ही सुबह हुई और चारों ओर ये बात फैल गई कि बहू घर छोड़ के भाग गई। शहर पहुंच गई काव्या, लेकिन शहर में रहना आसान नहीं था। छोटा सा कमरा, भूख, किराया और तो और ताने। कई रात तो ऐसी थी जब उसने सिर्फ पानी पीकर पढ़ाई की थी। और तो और कई बार उसको ऐसा लगा कि मैं अंदर से अब टूट चुकी हूँ। लेकिन हर बार उसको वो अपना आंगन याद आता था जहाँ पर उसकी इज्जत कुचली गई थी। और तभी वो खड़ी हो जाती है और बोलती है, अब मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन दूसरी ओर गांव में सब कुछ खत्म हो गया था। कर्जा बढ़ता गया, जमीन गई, हवेली गई। और तो और शंभूनाथ और अर्जुन दोनों कीचड़ वाली झोपड़ी में रहने लगे। वही लोग जो एक समय इनको सलाम करते थे, अब इनको देख के हंसते थे। और एक दिन हरिराम आता है इनके पास और बोलता है, शंभू सुन, तेरा कर्जा मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तेरा बेटा मेरी बेटी की शादी में आके मेरी जूते साफ करे तो मैं कर्जा माफ कर दूंगा। ये सुनते ही अर्जुन अंदर से टूट गया था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। अगले दिन अर्जुन वही करता है जो उसको कहा गया था। दरवाजे के सामने बैठकर जूते साफ करता है और पूरा गांव देखता है और तो और हंसता भी है। लेकिन उसी वक्त चारों ओर पुलिस की गाड़ियां आने लगी और उसमें से आवाज आई, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सब चौंक गई। और फिर उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वर्दी पहन के आ गई थी काव्या सिंह, आंखों में जुनून, लेकिन एक अलग रुतबा और ताकत के साथ इस जिले की नई SP। पूरा गांव जाम हो गया। ये देखते ही अर्जुन के हाथों से ब्रश गिर गया। शंभूनाथ चौंक गया। हरिराम का चेहरा भी उतर गया। काव्या धीरे से बोलती है, हरिराम, पहचाना कि नहीं? मैं वही हूँ जिसे तूने खोटा सिक्का, खोटा क्या क्या बोला था उस दिन। और जिंदगी में पहली बार उसी समय हरिराम की आवाज लड़खड़ाने लगी, जी मैडम, मुझसे गलती हो गई। काव्या बोली, आज कानून बोलेगा और तू चुप रहेगा। हथकड़ी लाओ। हथकड़ी आई और उस पे लगी। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा। वही लोग जो एक समय उनको देख के हंस रहे थे, वो अब सिर झुका के खड़े थे। शंभूनाथ बोला, बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें
पूरे गांव में बदनाम कर दिया। काव्या ने बोला, बापूजी, मैं आपका कर्जा चुकाने आई हूँ, मैं बदला लेने आई हूँ, पैसों का नहीं, इज्जत का। पूरा गांव उसे दुर्गा कहने लगा। लेकिन तभी काव्या बोलती है, आज आप सब मुझे दुर्गा बोल रहे हो, लेकिन जब मेरे पास वर्दी नहीं थी तो सब कोई मुझे बोल रहा था बिना दहेज के आई है, ऐसा क्यों? ये सुनते ही चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा छा जाता है। औरत की ताकत वर्दी नहीं होती है, बल्कि उसकी जिद होती है, जिसे तुम जैसे लोग और समाज तोड़ने की कोशिश करता है। उस दिन सिर्फ हरिराम नहीं गिरा था, बल्कि चारों ओर एक सोच गिर गई थी। शंभूनाथ ने अपना पगड़ी उतारा और काव्या के सिर पर रख दी। और तो और शंभूनाथ बोलता है, आज से इस घर की इज्जत तू है। बहुत दिनों बाद हवेली का दरवाजा खुला, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि सम्मान से। काव्या आंगन में खड़ी थी, जहाँ पर कभी उसे खोटी चवन्नी कहा गया था। आज वहीं पे एक दूसरी आवाज गूंजी। ये चवन्नी नहीं थी, बस वक्त ने असली सिक्का बनाने में देर कर दी थी। तो मेरे दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको मजा आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तो और चारों ओर फैला दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।